चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। जींद उपचुनाव में नामांकन का आज अंतिम दिन है। कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला को अपना उम्मीदवार बना दिया है। बीजेपी ने कृष्ण मिड्ढा पर दांव लगाया है। कृष्ण मिड्ढा इनेलो के दिवंगत विधायक हरिचंद मिड्ढा के बेटे हैं और जो जल्दी में बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी और इनेलो ने अभी तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है, तो कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला पर दांव खेला है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। बीजेपी ने कृष्ण मिड्ढा को अपना उम्मीदवार बनाया, तो साफ तौर पर उम्मीदवारी दो राष्ट्रीय पार्टियों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। अब बारी है क्षेत्रीय पार्टियों की, इनेलो और जेजेपी की। जेजेपी जो नई पार्टी है, अभी चुनाव आयोग के दरमियान उसे अभी चुनाव चिन्ह भी नहीं मिला है, तो हो सकता है निर्दलीय उम्मीदवार के तरफ से चुनाव लड़े और समर्थित जेजेपी समर्थित उम्मीदवार कहलाकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो साफ तौर पर आज यानी 10 तारीख है, यानी कि आज जींद उपचुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख है और आज ही के दिन प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। 12 बजे तक सभी पार्टियां कर देंगी कि बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवार तय कर दिया। और जींद चुनाव को इस लिहाज से भी देखा जा रहा है कि 2019 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरना है, तो जो दो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो दांव खेल रही है। और रणदीप सुरजेवाला का नाम सामने आना कई सारे राजनीतिक समीकरण को बदल सकता है। तो साफ तौर पर जिस तरह से स्थितियां बन रही थी, क्योंकि आज 10 तारीख है यानी नामांकन का आखिरी दिन है, तो आज पर्चा दाखिल करेंगे दोनों उम्मीदवार और हो सकता है 12 बजे तक ऐसा लग रहा है कि जेजेपी और इनेलो के जो उम्मीदवारी हैं वो अपने उम्मीदवार घोषित कर देंगे और वो भी आज नामांकन करेंगे। उसके बाद फिर एक दिन का समय दिया जाएगा पर्चा वापस लेने का, नाम वापस लेने का, वो भी दिया जाएगा। तो साफ तौर पर जींद चुनाव को जिस तरह से सारी पार्टियां ले रही हैं, एक सेमीफाइनल के तौर पर इसे देख रही हैं कि एक छोटा सेमीफाइनल जींद उपचुनाव के जरिए, क्योंकि कांग्रेस ने अगर रणदीप सुरजेवाला को उम्मीदवार बनाया जो कि विधायक भी है, विधायक से इस्तीफा देकर वो अब विधायकी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो साफ तौर पर कई सारे सवाल खड़े होते हैं क्योंकि इस चुनाव को कायदे से भुनाना चाह रही है दोनों पार्टियां और अपने पाले में लाना चाह रही है। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए अभी नगर निगम चुनाव हुए और बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, कांग्रेस का प्रदर्शन फिलहाल खराब रहा, तो इस चुनाव से चाहेगी कांग्रेस वापसी करे और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार करे। तो साफ तौर पर इसीलिए रणदीप सुरजेवाला को, जो विधायक रहते हुए भी विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद अब वो विधायकी में उतर रहे हैं, तो साफ तौर पर विधायक के चुनाव ले जा रहे हैं, तो साफ तौर पर यह चुनाव काफी अहम माना जा रहा है। तो रणदीप सुरजेवाला भी आज नामांकन भरेंगे। जींद उपचुनाव का नामांकन का आज अंतिम दिन है। साफ तौर पर दो राष्ट्रीय पार्टियों ने अपनी उम्मीदवारी तय कर दी है, अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया। कृष्ण मिड्ढा को उतारा गया बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला को मैदान में उतारा गया। तो साफ तौर पर दोनों बड़े उम्मीदवार देखे जा रहे हैं। इनेलो में दिवंगत जो थे उनके पुत्र हैं, दिवंगत विधायक के पुत्र हैं और हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी ने उन पर दांव लगाया है। इधर मंथन के बाद, बहुत सारी मीटिंग्स के बाद पर्यवेक्षक को भेजा गया, वेणुगोपाल को भेजा गया जो केरल में सांसद हैं, उनको यहां पर्यवेक्षक के तौर पर भेजा गया कि आप जाइए कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करिए, देखिए कौन जिताऊ उम्मीदवार हो सकता है। तो फिलहाल कांग्रेस ने मंथन के बाद अपने प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया। रणदीप सुरजेवाला जींद उपचुनाव के लिए प्रत्याशी। रमेश कुमार संवाददाता हमारे साथ इस खबर जुड़ चुके हैं। रमेश, साफ तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं दो राष्ट्रीय पार्टियां जो है उन्होंने उम्मीदवारी तय कर दी है और रणदीप सुरजेवाला का नाम आने के बाद मामला दिलचस्प हो गया है। रमेश, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी मिल पा रही है, बोलिए। सवाल मेरा यही है कि दो राष्ट्रीय पार्टियां उन्होंने अपनी उम्मीदवारी तय कर दी है, क्योंकि जेजेपी भी चाह रही है कि हम पहला चुनाव जीत के साथ इसका आगाज करें, तो अब कहीं ना कहीं रणदीप सुरजेवाला का नाम आने के बाद मामला और दिलचस्प हो गया है। जी देखिए, बिल्कुल पहले कांग्रेस यहाँ पर दौड़ में तीसरे नंबर पर दिखाई दे रही थी, काउंटिंग नहीं कर रहे थे, लोग शामिल ही नहीं कर रहे थे इस दौड़ में। रणदीप सुरजेवाला के आने के बाद कांग्रेस निश्चित रूप से दौड़ में शामिल हो गई है, क्योंकि राहुल गांधी ने उनको कैंडिडेट बनाया था और जो गुट बटे हुए कांग्रेस के उनकी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी और पहला इम्पैक्ट आज मिलेगा जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ 12 बजे पहुंचने वाले हैं जींद।
रणदीप सुरजेवाला 12 बजे यहाँ पर पुरानी अनाज मंडी में जनसभा को संबोधित करके नामांकन शुरू करेंगे। नहीं, एक सवाल रमेश यहाँ अहम हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से रणदीप सुरजेवाला का नाम आया, तो क्या जो दो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो अभी चुपचाप बैठी है, मतलब अब आज अंतिम दिन है तो आज उम्मीदवारी तो तय करनी ही पड़ेगी, जेजेपी और इनेलो, तो क्या लगता है कि रणदीप सुरजेवाला का नाम आने के बाद राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं? जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि ये नेता उम्मीदवार हो सकते हैं, क्या परिवर्तन होगा कुछ? जी देखिए, दोनों जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, इनेलो से जेजेपी और इनेलो दोनों ही अंतिम समय तक अपने प्रत्याशी रोक के बैठी हैं, और वो सब यही देख रही थी कि कांग्रेस से कैंडिडेट कौन आएगा, क्योंकि कई बार कांग्रेस से बड़े बड़े नेताओं के नाम आ रहे थे, स्थानीय पूर्व मंत्रियों के नाम आ रहे थे। अब रणदीप का नाम आने के बाद हो सकता है अंतिम समय में जेजेपी और इनेलो अपने प्रत्याशी बदल दे, क्योंकि पूर्वानुमान लगाया जा रहा है कि जेजेपी से दिग्विजय सिंह चौटाला प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन अब अंतिम समय बचा है और 10:30 बजे अभय सिंह चौटाला अपना उम्मीदवार घोषित करेंगे, वो किसको मैदान में उतारते हैं। लेकिन अब जींद का जो ये उपचुनाव हो, वो निश्चित रूप से काफी रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। ट्रायंगल फाइट यहाँ पर देखने को मिल सकती है, और अभय सिंह चौटाला के उम्मीदवार के ऊपर निर्भर करता है वो किसको मैदान में उतारेंगे। वहां से तस्वीर और भी साफ हो जाएगी। 2 बजे तक पूरा जो भी कैंडिडेट है वो मैदान में आ जाएंगे। बिल्कुल रमेश, साफ तौर पर जेजेपी यही चाहेगी कि बोहनी खराब ना हो, क्योंकि अगर ये चुनाव गड़बड़ होता है तो फिर मामला अटक जाएगा। जी, सबसे ज्यादा दबाव यहाँ पर बीजेपी और जेजेपी के ऊपर होगा, क्योंकि जिस तरह से जींद में जेजेपी की लहर बनी है उसको देखते हुए उनके ऊपर काफी दबाव आ चुका है। लेकिन कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाले को उतार कर और रोमांचक बना दिया है इस चुनाव को। वहीं पर अब बीजेपी पार्टी है जो, उसके ऊपर भी काफी दबाव आएगा। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रमेश आपका।